हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए कितनी न्यूनतम आयु का होना आवश्यक है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के लिए न्यूनतम आयु की सीमा है 35 वर्ष। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा 35 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था आपका ऑप्शन डी 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो 4 राज्य दिया गया है और पूछा जा रहा है कि किसमें समुद्र तट नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में। बाकी उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक सभी में समुद्र तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मोत्सव त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ब्रह्मोत्सव त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में ये त्योहार मनाया जाता है। यह आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में तिरुपति मंदिर है, वहीं पर यह मनाया जाता है। यह एक वार्षिक त्योहार है जो कि तिरुपति मंदिर में मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया? तो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुरु अंगद देव। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया था और ये सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद देव जो है सिखों के दूसरे गुरु थे और ये गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा की लिपि है। निम्नलिखित में से बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है और इसकी मुद्रा जो है यूरो है। यूरो इसकी मुद्रा है। तक्षशिला को पराजित करने के बाद सिकंदर मगध पर कब्जा करना चाहता था, किंतु वह ऐसा क्यों नहीं कर सका? तो तक्षशिला को पराजित करने के बाद सिकंदर जो है मगध पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था कि उसके सिपाही जो थे वो आगे जाने से इनकार कर दिए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उसके सिपाहियों ने आगे जाने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि व्यास नदी के आगे जो है सिकंदर की सेना जो है आगे जाने नहीं सका, आगे नहीं बढ़ सकी थी, क्योंकि मगध के जो शासक थे धनानंद, उनके पास जो है बहुत ही ज़्यादा सैन्य शक्ति था। तो उस कारण से भी उसके सिपाही जो है आगे जाने से इनकार कर दिए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आसान क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 51 से 56। यह योजना थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। एंडोरा की मुद्रा क्या है? एंडोरा एक कंट्री है, इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है यूरो। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, एंडोरा की मुद्रा यूरो है। और इसकी राजधानी क्या है? तो एंडोरा ला वेल्ला। एंडोरा की राजधानी जो है एंडोरा ला वेल्ला है। तो ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है अवधियां या आवर्त कहा जाता है। आवर्त या अवधियां कहा जाता है। और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती है उसको वर्ग कहा जाता है। एक पंचायत गठन करने के लिए चुनाव अपने विघटन की तिथि से खाली स्थान की समाप्ति से पूर्व पूर्ण हो जाता है। तो पंचायत चुनाव का गठन करने के लिए जो है, अगर जो चुनाव हुआ था वह विघटन हो जाता है तो उससे 6 महीना के अंदर जो है चुनाव कर लिया जाता है। तो उसी को पूछा जा रहा है, 6 महीने के अंदर जो है चुनाव कर लिया जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इसको बढ़ाया भी जाता है, लेकिन नियम है कि 6 महीने के अंदर जो है पंचायत चुनाव को करा लेना है। विश्व में भारत गणराज्य खाली स्थान सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो विश्व में जो है भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। पहले नंबर पे चीन है। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया?
तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया है रेने लाइनके ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? रेने लाइनके। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया है रेने लाइनके ने। निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा लिखा? अकबरनामा को किसने लिखा है? अबुल फजल ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, अबुल फजल। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो ये है 78%, लगभग में 78% है। और ऐसे देखें तो 78.07% है। और ऑक्सीजन लगभग 21% है। और CO2 है 0.03%। तो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या निम्नलिखित में से किससे कम नहीं हो सकती? तो किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या जो है किससे कम नहीं हो सकता है? तो 12 से कम नहीं हो सकता है, 12 से कम नहीं हो सकता है। और अधिक कितना होगा? तो कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कुल सदस्य के जो संख्या है उससे 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कहने का अर्थ है कि अगर कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा में आपका अगर 100 है तो 15 मंत्री से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ये बी होगा। तो भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी नाम देखेंगे, राजेंद्र प्रसाद जो थे संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। तो चारों नाम इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुसार उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या खाली स्थान से अधिक नहीं है। तो पूछा जा रहा है कि किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता है अगर उसकी जनसंख्या जो है 20 लाख से अधिक नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 लाख से अगर अधिक नहीं है तो वहां पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत गन्ने का विश्व में उत्पादक देश है। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत जो है गन्ने में विश्व का उत्पादक देश है। तो कैवें नंबर पे है ये पूछा जा रहा है। तो दूसरा सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादक देश है भारत। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पहले नंबर पे ब्राजील है, पहले नंबर पे ब्राजील है, दूसरा भारत है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा को पूछा जाता है, इसकी मुद्रा है क्रोना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्रोना इसका सही मुद्रा है। और राजधानी इसका स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। गौतम बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से कौन सा जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो लुम्बिनी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी है। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये जो लुम्बिनी गांव है यह कहाँ है? तो ये अभी नेपाल में है। लुम्बिनी गांव नेपाल में है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। पृथ्वी को निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नीला ग्रह कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। गर्मियों के मौसम के महीनों में उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्रों में चलने वाली गर्म और धूल भरी हवा को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्रों में जो गर्म हवा चलती है, धूल भरी हवा चलती है, उसको क्या कहा जाता है? पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज का जो है संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये इनका संबंध कथकली नृत्य से है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका संबंध जो है कथक नृत्य से है। और ये कथक नर्तक और शास्त्रीय गायक हैं पंडित बिरजू महाराज। अंतिम क्वेश्चन है, कौन से भौतिक वैज्ञानिक ने उप परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये किया था जेम्स चैडविक ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसके लिए उन्हें 1935 ईस्वी में भौतिक का जो है नोबेल पुरस्कार यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1935 ईस्वी में।
तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो यहाँ पास 25 प्रश्न कंप्लीट हो गया। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।